हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल संध्या राय ऑफिशियल पे। तो आप सभी के साथ आज मैं शेयर करने वाली हूँ कि 22 जनवरी को हमने भी घर पे दिवाली कैसे मनाई। तो इससे पहले जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और मोटिवेट होकर अच्छे अच्छे वीडियोस आपके साथ शेयर कर पाऊँ। तो आज मैंने पहनी थी भगवा रंग की साड़ी और श्री राम प्रभु जी की मूर्ति को रखा था चौकी पे, क्योंकि हमारे घर में कोई भी पूजा जब होती है ना तो भगवान की मूर्ति या तस्वीर को चौकी पे ही हम लोग रखते हैं गाइस। और उसके बाद लाल कपड़ा बिछाया था मैंने उस पर, फिर तांबे के लोटे में जल चढ़ाया, लड्डू का भोग लगाया। जैसे नॉर्मल हम लोग घर पे पूजा करते हैं भगवान जी का, वैसे ही मैंने पूजा किया था। मम्मी जी चौकी पे बैठ के मतलब पलंग पे बैठ के मुझे सब कुछ बता रही थी कि ऐसे ऐसे करो। फिर तेल वगैरह डाला, रुई वगैरह डाल के मैंने थाल पहले से ही सजा के रखा था। और फिर उसके बाद दीप जलाया, धूपकाठी दिखाया। इसके बाद मेरी ननद जी भी आ ही गई थी तो वो भी बोल रही थी कि भाभी अब पूजा मुझे भी करना है। तो उन्होंने भी कैंडल जलाया, क्योंकि मैं दीप और धूपकाठी और प्रसाद तो चढ़ा ही चुकी थी। उन्होंने कैंडल जलाया, फिर हम दोनों बैठ के दिया में तेल डाल के मतलब दिया को जला के सजा रहे थे, क्योंकि हम लोगों को फिर बाहर भी तो ले जाके सब सजावट करना था किचन में और द्वार पे। तो हम दोनों चल दिए पहले मंदिर की ओर, क्योंकि हमारे घर के बाहर में थोड़ी सी दूर पे बहुत सुंदर माता रानी का एक मंदिर है। तो मैंने वहाँ पे भी पहले पूजा किया, दीप जलाया। फिर बगल में ही शीतला माँ का, सातों शीतला माँ का चौकी बना हुआ है और वहाँ पे एक नीम का पेड़ है, तो मैंने वहाँ भी पूजा किया। फिर इसके बाद चल दिया हम लोग घर की तरफ और आके पहले मैंने रसोड़े में दीप जलाया। वैसे गैस नीचे से ऑफ था तो कोई दिक्कत नहीं थी, मम्मी ने कहा वहाँ जलाने। फिर उसके बाद मैंने द्वार पे दीप जलाया और फिर मैंने पूजा की थाल तैयार की, क्योंकि माँ ने कहा था कि इसके बाद हमें शिव जी के मंदिर भी जाना है जो थोड़ी सी दूर पे है। तो हम लोग चल देते। कितना खूबसूरत लग रहा था, चारों बगल दीप ही दीप जल रहे थे सबके द्वार पे। फिर हम लोग पहुंचे मंदिर तो इतना खूबसूरत सजा हुआ था कि आप लोग देख ही सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने मंदिर में प्रवेश किया और इसके बाद कैमरा मेरी ननद ने पकड़ा था। फिर मम्मी जी मुझे खिड़की के पास से बता रही थी कि ऐसे ऐसे आपको पूजा करना है और ऐसे दाम करना है। मम्मी बताती हैं कोई भी चीज़, छोटा बड़ा कोई भी चीज़ हो तो मम्मी ही बताती हैं। फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे प्रणाम किया और गलती की क्षमा मांगी कि अगर कुछ गलती हुआ हो तो भगवान जी माफ़ करना। फिर थाल लेके मैं चल देती हूँ पीछे की ओर। वहाँ पे भी शिव जी की का मतलब शिवलिंग का टाइप का मतलब पत्थर जैसा रखा हुआ है, तो वहाँ पूजा किया। फिर इसके बाद हम लोगों ने बाहर में दीप जलाए और फिर इसके बाद हम लोग चल दिए घर की तरफ। और घर की तरफ जाते जाते तो बड़ी मम्मी भी मिल गई थी और बड़ी मम्मी और मम्मी बात करने लगी और मैं पीछे थी, उनके साथ साथ नहीं चल रही थी। तो ननद जी बार बार कह रही थी कि आगे आओ। फिर आके देखा तो बच्चे मोहल्ले के पूरा मतलब पटाखा वगैरह फोड़ रहे थे। और इसके बाद फिर मैंने जल्दी से आटा गूँथा और पूड़ी बेलना स्टार्ट किया। फिर मैंने सेवैयाँ बनाई, क्योंकि खीर तो बना नहीं सकते थे, मम्मी ने मना किया था। फिर इसके बाद मैंने पूड़ियाँ तली जल्दी से और इसके बाद मैंने भोग लगाने के लिए पूड़ियाँ निकाली और इसके बाद थाल सजाए, सेवैयाँ निकाली। और निकालने के बाद मैं जल्दी से थाल को रेडी करके चल देती हूँ घर में, क्योंकि देर भी हो रही थी काफ़ी। तो फिर मैंने जाके जल्दी से प्रभु श्री राम जी को, और हमारे घर में देवता पितर का भी पूजा होता है। जब भी कोई पूजा होता है तो हम लोग देवता पितर पे प्रसाद पहले चढ़ाते, तो मैंने पहले वहाँ चढ़ा दिया था। और इसके बाद मैंने प्रभु श्री राम जी को भी चढ़ाया। तो जैसे जैसे मम्मी ने बताया वैसे वैसे मैं करती गई। तो इसके बाद फिर प्रणाम करने के बाद मैंने जो लड्डू चढ़ाया था वो जल्दी से दूसरे थाल में करके हटा दिया। और इसके बाद और फिर मम्मी जी ने कहा कि मत्था टेको और प्रणाम करो, अगर कुछ गलती हुई हो तो क्षमा मांगो। तो मैंने वैसे वैसे किया। कितनी सुंदर लग रही थी ना मेरी चौकी श्री राम प्रभु की। फिर मम्मी और मैंने थोड़ा थोड़ा मजाक किया। फिर मैंने जो बनाया था वो सर्व किया, सबको सबने खाया। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, फॉर योर गुड हेल्थ, बाय।